हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकेट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एज यू ऑल नो कि अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद सितंबर अक्टूबर से आपके मेंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेंस में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि करंट अफेयर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैचअप कर सकते हैं, हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन से एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, और हम प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की क्विज़ कहाँ से लगा सकते हैं, ये सब बताऊंगा। और लास्ट में एक प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप इफेक्टिव वे में करंट अफेयर्स को रिटेन रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि बहुत लोग 6 महीने 7 महीने या 4 महीने का करंट अफेयर्स कर लेते हैं लेकिन रिटेन नहीं रख पाते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहना, मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जिससे कि रिटेन आप रख पाओगे, जिसको मैंने भी यूज़ किया था और मेरे लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहा था, इसीलिए मैं आपको दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले मैं बताऊं कि करंट अफेयर्स आपको जनरली 6 मंथ बोला जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने जो किया था मैंने 4 मंथ्स का किया था, 4 to 3 मंथ्स। स्पेशली एसबीआई और आईबीपीएस के लिए मैं आपको बता दूं, लास्ट 3 मंथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आपको और पढ़ना है तो 1-2 महीने आप और पढ़ सकते हो। तो 4 या 3 मंथ्स आप करो, मतलब मेरे कहने का मतलब है 4 या 3 मंथ्स करो, और जितना करो सॉलिड करो। बहुत लोग करते हैं 6 मंथ का करते हैं लेकिन उसको रिटेन नहीं रख पाते हैं। तो आप 4 मंथ का ही करो लेकिन सॉलिड करो, अच्छे से करो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने कहाँ से किया था। मैंने आशीष गौतम सर से किया था, एक वीडियो सोर्स को मैं फॉलो करता था, ठीक है। मैं डेली उसका क्या बोलते हैं कि नोट्स बनाता था, डेली के डेली वीडियो देखता था और डेली उसके नोट्स बना लेता था। नोट्स को शॉर्ट में लिखना होता है, बहुत शॉर्ट में। जैसे 10 लाइन का मतलब एक न्यूज़ है लेकिन उसमें यूजफुल हमारे 1 ही 2 लाइन होंगे। जैसे कि मतलब कोई अपॉइंटमेंट हुआ तो किसका अपॉइंटमेंट हुआ, कहाँ अपॉइंटमेंट हुआ, कितने टेन्योर के लिए हुआ, उसने किसको सक्सीड किया, बस यही 3-4 चीज़ें हमारे मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप ऐसे लिखो, नोट्स बनाओ डेली। तो मैंने आपको बता दिया किसको, कौन से एजुकेटर को मैं फॉलो करता था, आप भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे मतलब एजुकेटर हैं, आप उनको ही फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैंने आशीष गौतम सर को फॉलो किया था। एक इफेक्टिव वे में वो विजन करवाते हैं और साथ के साथ आपका डेली का करंट अफेयर्स भी करवा देते हैं। तो मैं डेली नोट्स बनाता था, आप भी नोट्स बना सकते हो। कितने मंथ्स का पढ़ना चाहिए मैंने आपको ये भी बता दिया, 3 to 4 मंथ्स का पढ़ो। स्पेशली 3 मंथ्स का, लास्ट के 3 मंथ्स का, मेंस के एग्जाम से पहले लास्ट के 3 मंथ्स का आप बहुत ही अच्छे से एकदम रट लो, पढ़ लो, ठीक है। तो वो हो जाएगा। कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दिया। और अब आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो देखो बहुत सारे क्विज़ेस आते हैं, बहुत सारे वेबसाइट पे, अड्डा के एप्लीकेशन पे, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे बहुत सारे हैं। तो आप वहाँ से आप क्विज़ेस लगा सकते हो। और बाकी एक प्रॉपर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप सेक्शनल मॉक इसके लगा सकते हो। आप कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हो और उसमें सेक्शनल मॉक आते हैं मतलब करंट अफेयर्स के, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो ये भी एक अच्छा सोर्स हो गया प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताऊं, कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको करने से ज़्यादा मार्क्स हम फैचअप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग और आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ जितने भी हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको आप सबसे पहले कर लेना। ये ये प्रायोरिटी लिस्ट की टॉप में होना चाहिए आपके, बैंकिंग और आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, नेशनल अफेयर्स, जो भी नेशनल अफेयर्स होते हैं, एमओयूज वगैरह होते हैं, ठीक है, और अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, तो इन सबको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ये सब जनरली आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाते हैं, उनका टेन्योर पूछ लिया जाता है, तो ये सब आप अच्छे से कर लेना। इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज़, मतलब जीडीपी कितनी रही और बाकी जीडीपी प्रोजेक्शन कितना था और हमने कितना ग्रोथ किया, तो ये सब भी आप अच्छे से पढ़ लेना। और इंटरनेशनल अफेयर्स भी पढ़ सकते हो। ज़्यादा वैसे इंटरनेशनल अफेयर्स उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको पढ़ सकते हो। देखो आप डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तो आपको मैं रियलिटी बताऊं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। जैसे ऑबिचुअरी हो गई, डेट्स हो गए, बुक्स हो गए, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट आजकल की डेट में रहा नहीं। बाकी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो आप पढ़ाई कर सकते हो। सबसे पहला आरबीआई रिलेटेड और बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ जितने भी करंट अफेयर्स में है। दूसरा आपका नेशनल अफेयर्स, एमओयूज, अपॉइंटमेंट, ये सब पढ़ लेना। और इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़, ये हो गया 3। और चौथा आपका इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको बताऊं, ये सब तो कर लिया, अब इसको रिटेन कैसे रखा जाए, यहीं पे मैं आपको प्रो टिप दूंगा जो मैं फॉलो करता था और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता था। एक होता है MTR फॉर्मूला, मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन, ठीक है। MTR फॉर्मूला इसको बोलते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन। मैं जो डेली नोट्स बनाता था उसको मैं डेली
सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले डेली मैं उसको रिवाइज करता था। इससे क्या होता था, चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती थी और वो अच्छे से फिट हो जाती थी। जितना मैं लर्न करता था, जितना मैं लिखता था, उतना मैं रिवाइज भी कर लेता था। तो मैं आपको भी यही बताऊंगा कि आप डेली के डेली आप नोट्स लिखो। आप पीडीएफ सोर्स भी फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एग्जाम से 10 दिन पहले मंथली पीडीएफ्स या वीकली पीडीएफ्स करते हैं, तो वो उतना इफेक्टिव आई डोंट थिंक कि होता है। बहुत लोगों के लिए होता होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं होता था। तो मैं डेली उसको नोट्स बनाता था पर डे का, और शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये नहीं कि मतलब 10 लाइन का न्यूज़ लिखा हुआ है तो फिर 10 लाइन मैं लिख दूं, नहीं। उसमें जितना आपके काम का है वो आप वीडियो सोर्स फॉलो करोगे तो सर आपको खुद बता देंगे कि इतना काम का नहीं है। और बाकी आपको भी धीरे धीरे खुद नॉलेज होता जाएगा कि इतना काम का है और इतना काम का नहीं है। तो उतना नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिससे कि आपको पढ़ने से आपको पूरा उस न्यूज़ का आपको पता चल जाए कि इस न्यूज़ में था क्या। वो कर लो, डेली नोट्स बनाओ और उसको MTR फॉर्मूले से रिवाइज करो। मतलब रोज मल्टीपल टाइम रिवीजन, जितना रिवाइज करोगे, एक ही फॉर्मूला है इसका, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। रोज जो आप लिख रहे हो, रोज उसको सोने से पहले और अगले नेक्स्ट डे आपको उठने के बाद, ये आप रिवाइज करोगे, सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये फिट हो जाएगा और लंबे टाइम के लिए रिटेन रहेगा। तो ये रहा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे आपको प्रो टिप कैसा लगा, और क्या आप इसको पहले से फॉलो करते थे कि आप मेरे वीडियो से आपने इसको जाना है, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो कौन से चीज़ पे चाहिए, क्या क्वेरीज हैं आपकी। जो भी नए बैंकिंग एक्सपीरियंट हैं उनको बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, आप अपना क्वेरीज लिख सकते हो, आपको मैं उस पर वीडियो बना के, या अगर वो वहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।